पे, और एक दो ग्रामीण वासी भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि स्थान आप देख ही रहे होंगे, एकदम जंगल है, घनघोर जंगल है, दूर दूर तक झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, इनमें कोई भी छिपा हो सकता है। जी करीबन 35 साल तो इनको पक्का हो ही गया। कब से देख रहे हैं बाबा को? 30 साल 40 साल है ये बाबू। और के बड़े कितने ग्रामीण वासी है, कितने हमारे साथ इसलिए आ रहे हैं कि ताकि कोई यहाँ पे कोई हिंसक जानवर या फिर कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए। ये शरीर मानव शरीर बड़े भाग मानव स्तन पावा। ये शरीर तपस्या के लिए मिला हुआ है, ये नहीं अत्याचार पापाचार के लिए नहीं मिला, भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला है कि हाँ मांसाहारी शराबी बन गए तो जानो राक्षस ही है। यज्ञ दान तपस्या ये जो है सबसे बड़ा, यज्ञ भी करो, दान भी करो, तपस्या भी करो, विद्या लेना बचता है। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। सन से बने पुराण, लो से बने भगवती, मानुष से हो देव, देव से हो कसौटी। सन से पुराण बनता है, लो से बने तलवार, मानुष से देवता बनता है। मतलब पहले तो मरेगा तो भूत बनेगा, भूत जो नहीं जाएगा। नहीं जो मांसाहारी शराबी हो मरेंगे तो पहले भूत ही बनेंगे वो। उनका कोई न उद्धार है न कोई मुक्ति है, फिर 84 में भटकेंगे। तो बिन विद्या बिन विवेक उपजाए, अश्रम फल किए पढ़े और उपाए। कि सेवा पूजा भजन, सेवा करे वो भी भजन, पूजा करे वो भी पूजा, भजन करे वो भी भजन। अपने आत्मा को परमात्मा में लगाना पड़ता है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो प्रेमियों, आप सभी को जय श्री राधे। ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से और संत महाराज जी की कृपा से नित्य साधु महात्माओं के सानिध्य प्राप्त हो रहे हैं, सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो प्रेमियों, आज हम ऐसे ही एक महापुरुष, महाज्ञानी, एक ऋषि मुनि, तपस्वी, तेजस्वी संत के दर्शन करने के लिए यहाँ इन झाड़ियों में आए हुए हैं। आप ये एक बार झाड़ी देखें, कितनी गहरी झाड़ी हैं, कटीली झाड़ियां हैं। इनके बीच में रहकर संत महाराज काफी समय से, एक लंबे समय से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ के जो निवासियों से भी जानकारी ली। और ये भैया हमारे साथ हैं। राधे राधे भैया। भैया, ये महाराज जी जो यहाँ पे साधना कर रहे हैं, तो कितने समय से यहाँ पे ये साधना कर रहे हैं महाराज जी? जी करीबन 35 साल तो इनको पक्का हो ही गया। भजन करते करते वैसे 10 साल मेहनत की आश्रम पर। 10 साल पहले आश्रम पे मेहनत की, आश्रम पर भी मेहनत की, पूरी मेहनत। अरे वाह। अब देख रहे हैं प्रेमियों, कितने 35 साल, बहुत लंबा, मानो कि एक अर्धायु काल हो गया। जब 10 साल आश्रम बनाने में 35 साल भजन करते हैं, अर्धायु हो जाती है इस मनुष्य की। तो प्रेमियों, ऐसे हम तपस्वी संत के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और आइए चलते हैं और यहाँ पे जो ग्रामीण वासी हैं उनसे भी थोड़ा और बाबा के बारे में जानेंगे कि बाबा कैसे कैसे साधना कर रहे हैं। यहाँ पे जंगली जानवर, हिंसक जानवर, तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े, सांप, कातर, बिच्छू इत्यादि भी रहते होंगे, क्योंकि जंगल में तो वो उनका घर होता है। और बाबा ऐसे स्थान पर बिना किसी सुख सुविधा को छोड़ के, यहाँ पे ना कोई बिजली है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, बस केवल बाबा साधना में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो प्रेमियों, आइए ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं झाड़ियों में, देखते हैं कि बाबा कितने अंदर मिलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं बाबा इन झाड़ियों में रहते, निवास करते हैं, कहीं पे भी बाबा साधना के लिए बैठे हुए होते हैं, जैसा कि ग्रामीण वासियों ने हमें बताया। तो आइए प्रेमियों, चलते हैं और दर्शन करते हैं महाराज जी के। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये भैया हमारे साथ पूरे दर्शन के दौरान हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, कैसे भी जानवर हो सकते हैं यहाँ पे, और एक दो ग्रामीण वासी भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि स्थान आप देख ही रहे होंगे, एकदम जंगल है, घनघोर जंगल है, दूर दूर तक झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, इनमें कोई भी छिपा हो सकता है। और हम तो कामना करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना बने, तो बहुत अच्छा होगा, हमें दर्शन हो जाए। आइए, राधे राधे। बाबा, ये कैसे कैसे यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? आप कब से देख रहे हैं बाबा को? 30 साल 40 साल है ये बाबू। और के बड़े बूढ़े लगभग 35-36 साल हो गए, ज्यादा है और ज्यादा हो गए। ऐसे ही बाबा मंदिर पर बाबा रहते हैं, वो उनको और ज्यादा पता है कि कितने समय से रह रहे हैं। उनको भी, उनसे भी हमने पूछा था, वो भी बता रहे थे। तो हम मिलेंगे, चलो तो आइए प्रेमियों, अब हम चलते हैं बाबा के पास, सीधे दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ के जो ग्रामीण
निवासी हैं वो बता रहे हैं कि बाबा कम से कम 35-36 साल से यहाँ पे साधना कर रहे हैं। बहुत कठोर तपस्या, कांटों का ये वो है जंगल, एकदम यहाँ पे झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। झाड़ी कांटे की है। आप एक बार दिखाओ ये क्या है बाबा, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। ये क्या कुंड बनना है? अच्छा हाँ कुंड बनना है, पक्को सब वो लगा हुआ है बोर्ड। बोर्ड लगा हुआ है। ये कुंड बनाया जा रहा है बढ़िया। अच्छा बनाया जा रहा है अभी। चलो तो ये प्रेमी यहाँ पे कोई कुंड तैयार किया जा रहा है, बन रहा है अभी। हम चल रहे हैं संत भगवान के दर्शन करने के लिए। संत भगवान अब देखो वहीं पे, और हमारे साथ देखिए कितने ग्रामीण वासी, कितने हमारे साथ इसलिए आ रहे हैं कि ताकि कोई यहाँ पे कोई हिंसक जानवर या फिर कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए जिससे कोई दुर्घटना या फिर कोई ऐसा, क्योंकि जंगल है, जंगल में तो चूंकि रहते ही हैं जानवर। तो भैया कहाँ पे मिलेंगे बाबा? और देखो प्रेमियों अभी हम पहुंच गए, एकदम झाड़ियों के बिल्कुल निकट पहुंच गए, और आज हम बाबा के दर्शन करेंगे। और अरे देखो दर्शन करो बाबा, आज हमारा सौभाग्य है कि शायद बाबा ऐसे नहीं तो बाबा अंदर रहते थे, बहुत भीतर रहते थे। अब वो तो तुम्हारा सौभाग्य समझो कि यहाँ मिल गए हैं। अरे जय हो। आओ। तो जैसा कि प्रेमियों गांव वालों ने यहाँ पे हमें बताया था कि बाबा बड़े ही निर्मल स्वभाव के हैं, बड़ी सरल स्वभाव के हैं। कि बाबा बहुत ही दयालु हृदय के हैं। आइए बाबा के दर्शन करते हैं। राधे श्याम महाराज जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है, बाबा भी हमें ज्यादा अंदर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बड़े ही हिंसक जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि झाड़ियां हैं बहुत ही गहरी गहरी। राधे श्याम महाराज जी। आयुष्मान आयुष्मान। महाराज जी हाँ कैसे हैं आप, हमें ये बताइए पहले, आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? स्वास्थ्य तो ठीक है जी। हाँ। और महाराज जी हमें पता चला है कि हम आ रहे थे दर्शन, क्योंकि हम नित्य साधु महात्माओं के सत्संग के दर्शन करते हैं। हाँ और उसी कड़ी में हम यहाँ से जा रहे थे, हमें यहाँ पे ग्रामवासियों ने बताया कि आप यहाँ पे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं काफी समय से। हाँ। तो महाराज जी लगभग कितना समय हो गया होगा आपको साधना करते करते? हो गया 35 साल। 35 साल हो गया? 35 साल से इसी जंगल में पड़े हुए हैं। इसी जंगल में? हाँ। तो महाराज जी यहाँ पे जैसे आप रहते हैं, कोई सुविधा तो यहाँ पे कोई है नहीं है, ना तो कोई पंखा है, ना बिजली केबल ऐसा। तो यही पेड़ पौधा है, यही हमारा पेड़ पौधा जो खड़े हैं, यही बिजली पंखा है। हाँ। हाँ। यही असली पंखा, यही बिजली जो छाया में पड़े रहते हैं। हाँ, अपना भजन करते हैं भगवान का। तो महाराज जी भजन से हमें थोड़ा सा, हम चूंकि सांसारिक प्राणी हैं और ग्रस्त में हैं, तो काफी समस्या हमारे सामने आती है। तो उसके निवारण के लिए महाराज जी हमें बस थोड़ा सा इतना बताइए कि कैसे हम हरिचिंतन में लगे रहे हैं अपने। ऐसे आप तो इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। हाँ। हम गृहस्थी हैं। पहले गुरुमुखी बनना पड़ता है जी। गुरु मंत्र लेना पड़ता है जी। जब साधना के चलो गुरु मंत्र का जाप करो या हवन करो या पाठ करो, रामायण का, गीता का, भागवत का, सुख सागर का, दुर्गा सप्तशती का है, ऐसा पढ़ना पड़ता है। जैसे भागवत पाठ कर लिया, गीता रामायण कर लिया, दुर्गा सप्तशती कर लिया, देवी पुराण, शिव पुराण, ऐसे पाठ करना पड़ेगा। ऐसे मैं पाठ करता हूँ। महाराज जी हमें थोड़ा सा इतना मार्गदर्शन कीजिए कि जैसे आप साधना कर रहे हैं, ईश्वर की चिंतन में हैं, तो ये ऐसी कैसे हम जैसे सांसारिक प्राणियों का ऐसे हरिचिंतन में कैसे मन बढ़े, व्याकुलता बढ़े कि हम भी भजन करें? ऐसी कैसी प्रेरणा हम पे कैसे दया हो सकती है कि हम भी भगवान का भजन करें? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज? वो जैसे मान लिया जाए कि सेवा पूजा भजन, सेवा करे वो भी भजन, पूजा करे वो भी पूजा, भजन करे वो भी भजन। अपने आत्मा को परमात्मा में लगाना पड़ता है कि ध्यान, समाधि, प्राणायाम, रेचक कुंभक करके प्राणायाम, सांस खींच करके जो है सांस ऊपर चढ़ा के बस प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और जो है प्राणायाम करना पड़ता है। ध्यान करने के लिए आत्मा को ओम में, परमात्मा में, जैसे अपना गुरु मंत्र है उसका ध्यान करता, माला फेरो, फिर पाठ करो। जैसे दुर्गा सप्तशती की पाठ करना, जैसे शिव पुराण की पाठ करना, रामायण, गीता, भागवत, सुख सागर आदि उसका पाठ करना। फिर उसके बाद ध्यान वही गुरु मंत्र का होना चाहिए। जाप होना ना, जो गुरु मंत्र जो गुरु ने मंत्र दिया
उसका जाप करना पड़ता है। वो इष्ट मंत्र है ना, गुरु मंत्र, उसका जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो बिन बिन विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और उपाए। असंगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। विद्या हिनम पशु समानम, राजा स्वदेश मानते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान कहीं भी चला जाए वहीं विद्वान की पूजा होती है। राजा तो अपने देश में ही मानता है। हाँ, अब ज्ञानी मम स्वरूप है, नाम दे 10 विप्रा नाम, कर्म दे 100 विप्रा नाम, त्यागो दे मम दुर्लभ, ज्ञानी मम स्वरूप है। ज्ञानी भगवान के रूप मान के उसकी पूजा करना चाहिए। जो करके है, यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषराम, यज्ञ दान तप कर्म नित्यादिमिति चापरे। यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषराम, यज्ञ ज्ञान तप त्याज्यमिति चापरे। देव दुई गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्यम, ब्रह्म शरीर महिषाम च शारीरम तपोच्यते। तो ये सब तपस्या, ये शरीर, मानव शरीर बड़े भाग मानव स्तन पावा। ये शरीर तपस्या के लिए मिला हुआ है, ये नहीं अत्याचार पापाचार के लिए नहीं मिला, भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला है। यहाँ मांसाहारी शराबी बन गए तो जानो राक्षस ही है, फिर वो राक्षस है, फिर वो आगे यहाँ धरती पर जन्म लेना न लेना, फिर 84 में जाएगा। कीट पतंग, मतलब पहले तो मरेगा तो भूत बनेगा, भूत जो नहीं जाएगा। नहीं, जो मांसाहारी शराबी है वो मरेंगे तो पहले भूत ही बनेंगे वो। उनका कोई न उद्धार है न कोई मुक्ति है, फिर 84 में भटकेंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा, सो भरत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। तो यूं बता, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जई परलोक समारा। ये मोक्ष बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसलिए बड़े भाग मानुष में कि सन से बने पुराण, लो से बने भगवती, मानुष से होए देव, देव से होए कसौटी। सन से पुराण बनता है, लो से बने तलवार, मानुष से देवता बनता है। तो मानुष से हो देव, देव से होए कसौटी। तो एक यह है कि जब साधना करता है, प्राणायाम ध्यान समाधि, ओम में समाधि लगा दो और अपना आत्मा परमात्मा में लगा देना ही ये प्रकार का यज्ञ है। अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना, ओम में कनेक्शन, ओम से है क्योंकि जो है इसमें जो है आदमी का तन बार बार नहीं मिलता है, यदि एक बार मिलता है। इसमें चाहे तो अपनी मुक्ति बनाने के लिए मिलता है, साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, कि एक बार आप धरती पर आए हैं तो धरती पर है जैसे कोई आप दान पुण्य भजन करते हैं तो अपने लिए करते हैं। जो कोई भजन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, अपने काजे। बड़े सेठ लोग भंडारा देते हैं, इतना नहीं कि वो संतों को चरण धो धो पीते हैं। सेठ लोग, भगत लोग भगवान भगत के बस में होते आए हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग, साग भी दूर घर खाए हैं। तो ये भगवान भगत के हैं। यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषराम, यज्ञ दान तप कर्म नित्यादिमिति चापरे। यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषराम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान तपस्या और त्यागने योगने पावनानि मनीषराम। पावनानि का मतलब उसको पवित्र बना देता है, अच्छे से विद्वान बना देता है। यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषराम, यज्ञ दान तप कर्म नित्याज्यमिति। यज्ञ दान तपस्या ये जो है सबसे बड़ा। यज्ञ भी करो, दान भी करो, तपस्या भी करो, विद्या लेना, विद्या देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो यह है कि ये बताया है कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमित कुतारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुखानी। तो यूँ करके कि
हरि ही ओम सहस्र शिरखा पुरख सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिंगुलम सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत संगुलम पुरखम अवेद्यम भाव्यम उतामृत अजन्य नाति रोहति एतावनस्य महिमा जायतो पाद समृतम दिवी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासागरे बरमौतिकम करतले बेडु कड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परमेश्वर विजयते गोपाल चूड़ामणि फूलेन्दु मिंदु वहावसम कौस्तुभधरम पीताम्बरम नयन सो गोविंद बादन परम दिव्यांग भूषम भजे। यूं करके जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अहिंसाम परमो धर्म अहिंसाम परमो धर्म अहिंसाम परमो धर्म सत्यमेव विजयते यतो धर्म ततो जय। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्वरन यह प्रयाति तजेंदे हम सयाति परवाम गति। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्वर यह प्रयाति तजेंदे हम सयाति परवाम गति। गुरु बिन होई न ज्ञान ज्ञान के होई बैराग बिन गावे वेद पुराण सुख के लय हरि भक्त बिन। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बताया है कि गुरुमुखी होना चाहिए। निगुड़ा है, जब तक वो निगुड़ा है गुरु मंत्र नहीं लिया तब तो मरे मुर्दा के समान है। नहीं, मरे मुर्दा के समान है। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया तो मरे मुर्दा के समान है। वहाँ जो बैठा है वो वहाँ की जमीन भी अशुद्ध हो गई। वो अपने हाथ से कुछ देगा कुछ दान करेगा तो वो दान भी नहीं लगेगा। गुरु बिन भव न तरन कोई जो बिरंजी शंकर सम होई। भले शंकर ब्रह्मा के विष्णु के समान हो जाए, गुरु बिना भव निधि तरन कोई। बिना गुरु के भव सागर के पार नहीं जाएगा, तरेगा नहीं। अरे हम सब बता रहे हैं कि हमने बचपन में साधु हमने विद्या अध्ययन किया और थोड़ा पढ़ाई स्कूल में ना, फिर बाद में हमने विद्या अध्ययन किया है। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्वतः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जघरन नसनन गच्छन स्वपन शोषण प्रल्पन विसर्जन ग्रहण नुन मिशन मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थसु वर्तति धारयन्। ऐसा कि यह श्लोक का अर्थ होता है कि हे प्रभु आप ही जो कुछ करते हो और हम तो कुछ नहीं, आप ही हैं। नैव किंचित करो, मैं कुछ नहीं जानता न कुछ करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि हाँ नैनम छिन्दन्ति नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ये शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता। शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकता है। नैनम दहति पावक अच्छद्यो हम तायो गलत नेत्र चालू नेत्र सनातन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा को न अग्नि जला सकता है न समुद्र समा सकता है। ये आत्मा है, ये मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि। ये ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर विराट रूप है, सबके अंदर विराट है। जब पेड़ पौधा कण कण में वो सब जगह विराज, ठाकुर जी सबके अंदर विराजमान है। इसलिए विराटाय नमः, सबको विराट को रूप मान करके प्रणाम करना चाहिए कि विराटाय नमः। ये भगवान के ही स्वरूप है, ये सब विराट रूप भगवान के रूप हैं। भगवान के रूप है, विराटाय नमः। आज तो मैं धन्य हो गया अपने में। आज आप दर्शन कर रहे हैं महाराज, ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी यस है कर रहे थे लंबे समय से। और फिर भी जितनी भौतिक सुविधाएं सभी को त्याग करके भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज विहार चैनल के माध्यम से, ये बहुत ही आज हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे कोई आपको जैसे कोई जानवर या फिर कीड़े वगैरह या फिर यहाँ सांप बिच्छू वगैरह तो सर्प भी रहते हैं, गोहरा भी रहते हैं, नेवला भी रहते हैं। तो उनसे तो महाराज जी बड़ी आपत्ति न, वो हमसे कुछ भी नहीं कहते हैं, न हम उनसे कुछ कहते हैं। अच्छा हाँ, कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती कि जैसे कि अगर आ भी गए तो बगल होके निकल जाते हैं। नेवरा आ गया, गोहरा आ गया, सांप आ गया तो बगल होके निकल जाते हैं। हम उनसे कुछ नहीं कहते हैं।
न वो हमसे कछु कहते हैं। जय हो। हाँ तो महाराज जी मैं एक अबोध बालक हूँ, अगर कुछ ऐसा पूछूं जो नहीं पूछा जाना चाहिए तो क्षमा करना। महाराज जी जैसे कि ऐसे इतने घने जंगल में आप साधना कर रहे हैं महाराज जी, तो ऐसे साधना करते करते आपको कैसे लगा कि इस स्थान पे एक तो साधना करनी चाहिए, और किस उम्र पे आपको लगा था कि मैं भजन साधना देखो भोजन भजन एकांत में तो होते हैं जी, एकांत में भजन होते हैं जी, और भोजन भजन एकांत में माना गया है। तो जो है प्रसाद पाओ तो एकांत में पाओ, जी, भजन तपस्या करो तो एकांत में करो, ये बताया गया है। तो कुछ न कुछ प्रसाद तो पाना ही पड़ता है, जी, हैं? जीने के लिए खाओ और खाने के लिए मत जियो। खाने के लिए। जीने के लिए जैसे साध है, कितनी बड़ी बात। भूखे भजन न होए गोपाला, बताया ना, हाँ, ये लो अपनी कंठी माला। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ प्रसाद, चाहे सेव खा लो, चाहे वो फल खा लो, चाहे दूध पी लो, चाहे 2 रोटी खा लो, प्रसाद तो थोड़ा बहुत जीने के लिए। अब ये नहीं कि हम खा रहे हैं आधा धुंध खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए खाने के लिए कमा रहे हैं, नहीं, भजन साधन के लिए, थोड़ा जीने के लिए कि हम जिंदा रह जाएंगे तो कुछ भजन, 2 रोटी खा लो या हम सेव खा लो या दूध है पी लो 1 गिलास, तो जीने के लिए खाना पड़ता है। साधु संत केवल अपने जीने के लिए थोड़ा प्रसाद जरूर पाते हैं। हाँ अच्छा प्रेमियों, तो प्रेमियों आपने कितना मधुर सत्संग का आनंद लिया। महाराज जी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो बहुत व्यावहारिक जीवन में उपयोग की चीज़ें थीं। और भैया आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने हमारा इतना साथ दिया। भैया हमारे साथ पूरे समय तक साथ रहे, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पे हिंसक जानवरों का चूंकि वास रहता है। तो प्रेमियों आपको सत्संग कैसा लगा, और साधु महात्मा की जो तपस्या है, कितनी कठोर साधना कर रहे हैं, आपको जो लगे हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करिएगा। और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही प्यारे सत्संग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।